दुर्गा सप्तशती मंत्रों से बड़ी सरयू तट की दिव्यता। 1700 विद्वान कर रहे महायज्ञ में पाठ। अमेरिका सहित कई देशों के श्रद्धालु पहुंचे। सरयू किनारे चल रहे 17 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ में रोज 2 कुंटल आहुतियां पड़ रही है। दुर्गा सप्तशती मंत्रों का पाठ और उससे हवन से सरयू तट की दिव्यता बढ़ गई है। 1700 विद्वान रोज महायज्ञ में पाठ कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक आनंद के सागर में डुबकी लगाने के लिए अमेरिका सहित कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य ने बताया कि देश के सभी प्रांतों सहित अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के भक्त इस विलक्षण महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दिव्य महायज्ञ में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिए। ये अति विशिष्ट आयोजन है जिनका लाभ सभी भक्तों को लेना चाहिए, जो उनके लिए परम कल्याणकारी होगा। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, श्री लक्ष्य गणपति महायज्ञ एवं श्री राम यज्ञ में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से लेकर रात्रि तक नित्य माता भगवती की आराधना एवं ज्ञान गंगा प्रवाहित की जा रही है। 1700 वैदिक आचार्य व श्री प्रखर परोपकार मिशन संस्कृत एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजय प्रसाद तिवारी की देखरेख में एक साथ बैठकर दुर्गा सप्तशी एवं गणपति अथर्व शीर्ष पाठ का वाचन कर रहे हैं। वहीं महायज्ञ की 100 कुंडीय विराट यज्ञशाला में देश विदेश से यजमान यज्ञाचार्य वेदमूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित आचार्यत्व में पूजन एवं हवन हो रहा है। यज्ञ स्थल पर ही 2 अन्य यज्ञशाला में अग्निहोत्र वैदिकों के द्वारा श्रोत यज्ञ के अंतर्गत मित्र विद्या इष्टि एवं चातुर्मास्य इष्टि यज्ञ हो रहा है। WFI के कुश्ती ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे बजरंग, साक्षी और विनेश। विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सुनवाई आज। बजरंग, साक्षी और विनेश ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। भारतीय कुश्ती संघ ने 10 और 11 मार्च को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल कराने का फैसला किया। इसके लिए बजरंग, साक्षी और विनेश को भी संघ की ओर से भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित खेल इकाई ट्रायल का ऐलान कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है? अगर तदर्थ समिति या सरकार ट्रायल कराएगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से अतीत को भुलाकर ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा। बजरंग ने कहा कि वह अकेले नहीं बल्कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी ट्रायल में नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा कि हमारा संयुक्त फैसला है, इसमें हम साथ हैं। संजय सिंह ने बयान में कहा कि मैं भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी मान्यता प्राप्त इकाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन करने के लिए ट्रायल 10 और 11 मार्च को होगा। ये ट्रायल्स IG खेल परिसर के KG यादव कुश्ती इंडोर स्टेडियम में होंगे। 11 से 16 अप्रैल तक बिश्केक में सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और 19 से 21 अप्रैल तक उसी स्थान पर एशियन ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन करने के लिए आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी से मिले बिल गेट्स। AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं और ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी DPI, एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकता है पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने इस मुलाकात को वंडरफुल बताया। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा, हमेशा उन सेक्टर के बारे में चर्चा करने में खुशी होती है जो हमारे प्लानेट के
हित में हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाने वाले हैं। इससे पहले बिल गेट्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद बिल गेट्स ने एक्स पर लिखा, मुझे भारत की G20 प्रेसिडेंसी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर बात करके काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, भारत नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए क्रॉस कंट्री सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेट्स ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने बताया कि गेट्स ने भारत के स्वदेशी भीष्म क्यूब इनिशिएटिव को भी देखा और उसकी सराहना की। बिल गेट्स मंगलवार रात को ओडिशा पहुंचे थे। इस दौरे पर उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया है। ये 3 दिन का होगा। टूर्नामेंट 29 मार्च से पुणे में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेगी। टीमों को क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और नॉर्थ ईस्ट की टीम इसमें शामिल होगी। ये टीमें 5 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेगी। क्वार्टर फाइनल से शुरू होगा टूर्नामेंट की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से होगी। क्वार्टर का मुकाबला 29, 30 और 31 मार्च को होगा। 2 क्वार्टर के साथ होंगे। 2 क्वार्टर एक साथ होंगे। सभी क्वार्टर के विजेता फिर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। दोनों सेमीफाइनल एक साथ खेले जाएंगे और 5 से 7 अप्रैल तक चलेंगे। फाइनल 9, 10 और 11 अप्रैल को खेला जाएगा। को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का किया है प्लान। BCCI ने WPL को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का है प्लान। BCCI ने WPL को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट का प्लान तैयार किया है। WPL 2024 का फाइनल मुकाबला 17 मार्च को है। ऐसे में BCCI ने WPL फाइनल के बाद 11 दिन का ब्रेक दिया है, जिससे खिलाड़ियों को ब्रेक मिल जाए, साथ ही उन्हें रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार होने का भी समय मिल सके। BCCI रेड बॉल क्रिकेट पर कर रहा है फोकस। BCCI रेड बॉल क्रिकेट पर कर रहा है फोकस। BCCI रेड बॉल क्रिकेट पर अपना फोकस कर रहा है। हाल ही में BCCI ने मेंस क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आदेश निकाले थे कि जो भी क्रिकेटर BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और वह देश के लिए नहीं खेल रहा है तो उस दौरान उसे घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी होगा। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन BCCI के इस आदेश की अनदेखी की, जिसके बाद उन्हें नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में INDIA की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस को 18 और शरद पवार की NCP को 10 सीटें मिली है। तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी VBA को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेगी। VBA ने पहले 5 सीटों की मांग की थी और इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना यानी UBT मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से एक मुंबई नॉर्थ ईस्ट VBA को दी जा सकती है। मुंबई की 6 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच उद्धव ठाकरे को फोन किया और करीब 1 घंटे तक बात की। PM बोले, JMM का मतलब जम करके खाओ। झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के मिलते हैं। JMM कांग्रेस के लिए जनता बस वोट बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर है। धनबाद के बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां JMM कांग्रेस पर निशाना साधा। PM ने कहा कि JMM का मतलब जम करके खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के मिलते हैं। आप लोग उनके लिए बस वोट बैंक हैं। आपके भविष्य की गारंटी है मोदी। शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित है। सभा स्थल पर पहुंचने के दौरान PM मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले PM मोदी ने धनबाद के सिंदरी में
हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोंडा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया। पीएम ने करीब 13,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास धनबाद रेल मंडल के लिए किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से एमपी में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 5 दिन तक रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर से प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक रहेगी। वे मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूहों में 7 प्रमुख वर्गों के साथ संवाद करेंगे। इनमें अग्निवीर योजना के उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों, किसानों, पटवारी, परीक्षार्थियों, MPPSC की तैयारी कर रहे युवाओं, महिलाओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के पूरे रूट पर हर स्थान के लिए एक नेता को जिम्मेदारी दी है। स्वागत, रोड शो, नुक्कड़ सभा, दोपहर भोजन, रात्रि विश्राम, संवाद और जनसभा के लिए सीनियर लीडर्स इंचार्ज बनाए गए हैं। दोपहर 1:30 बजे मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश होगा। दोपहर 2 बजे पिपरई में देवपुरी बाबर के पास JB ढाबे पर योगेश यादव और सत्येंद्र यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ध्वज हस्तांतरण किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे मुरैना में अंडर ब्रिज के पास रोड शो होगा। भोपाल कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव, अमित शर्मा मुरैना के कार्यक्रमों के इंचार्ज बनाए गए हैं। शाम 5 बजे यात्रा ग्वालियर पहुंचेगी। यहां 4 शहर के नाके पर स्वागत होगा और यहीं से हजीरा चौक तक रोड शो होगा। फिर हजीरा चौक पर ही राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर के गोल्डन लोटस गार्डन में रात्रि विश्राम होगा। ये आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति आय बढ़ी है। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में रहा है। मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार और उनके उपराज्यपाल ये जान ले कि वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अरविंद केजरीवाल रुकेंगे नहीं। में इनकी हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की इकोनॉमी एक रिकॉर्ड पेस पर बढ़ी है 2023-24 के साथ। यह इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। यह इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। यह दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इसलिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार, उनके LG साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। और जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का विकास रुकेगा नहीं। दिल्ली वालों की जो जिंदगी का बेहतरी का प्रयास ये सरकार कर रही है, वो प्रयास रुकेगा नहीं।